सेक्शन में माल कहाँ है, तो माल जो है वो जैसे गोदाम में हमारा मिला, इसके बाद वो दुकान पर कहीं नहीं जा रहा क्योंकि दुकान तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये माल जा रहा है बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। वहां पर चूंकि 10 गुना ज्यादा दाम है एस्कुफ का भी और फेंसिडल का भी, तो वो जो उनको लाभांश प्राप्त हो रहा है वो पैसा वापस आ रहा है या तो गोल्ड में या तो कैश में, और हवाला के थ्रू वाराणसी वापस आ रहा है। और जो हम कह रहे थे शेल कंपनी में कैश जमा हो रहा है, वो ये कैश जमा हो रहा है। ये मोडस ऑपरेंडाई है। तो अभी जैसे हमने फ्लो चार्ट दिया है, अगर आप देख पाएंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि शेल कंपनी का यूज करके कैसे अवैध कफ सिरप की तस्करी करके वापस जो उससे हमें पैसा प्राप्त हुआ उसको हमारे फॉर्मल बैंकिंग चैनल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और फर्जी फर्म्स के माध्यम से फाइनली तीसरी चौथी लेयर में लाभांश, शुभम जायसवाल और दिवेश जायसवाल और उनकी जो एसोसिएट फर्म्स हैं उनका भी, और भी बहुत सारी फर्म्स हैं। करीबन हमने 30 से 35 फर्म्स रोहनिया में और 45 फर्म्स करीबन हमने सारनाथ में फाइनेंशियली स्टडी करी हैं, जो बीच में सभी लिंक फर्जी पाए गए हैं, यानी वो सारी शेल कंपनियां हैं। और जब वहां पर जाके भौतिक हम सत्यापन कर रहे हैं, कोई दुकान नहीं है, कोई माल नहीं है, परंतु बिल और स्टॉक और करंट अकाउंट के हिसाब से बराबर ट्रांजैक्शन होती है, और वेरी वेरी हैवी वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी पर डे 10 लाख 20 लाख। और ये सिर्फ हमने 1.5 साल की हम स्टडी कर पाए हैं, बिकॉज बहुत बड़ा लिंक है। तो ये मोटा मोटा मोडस ऑपरेंडाई है, दोनों में, सारनाथ में भी और रोहनिया में भी सिमिलर तरीके का मोडस ऑपरेंडाई। अब तक कितने ट्रांजेक्शन हुआ है लगभग? किस फर्म में? ट्रांजेक्शन जो ट्रांजैक्शन है जो हमारा रोहनिया से हुआ है वो 3 फर्म में हुआ है, जिसमें कि 13 करोड़ कैश गया है, और आगे फाइनली न्यू वृद्धि और सैली को जा रहा है, और करीबन बाकी फर्म से भी उनमें आ रहा है, यानी कोई और शेल कंपनी भी उनमें इंट्रोड्यूस कर रही है। ये तो फर्स्ट लेयर हम स्टडी कर रहे हैं, किसी के लिए वो सेकंड लेयर भी है। जैसे जो आदमी हम अभी आपके सामने पेश करेंगे जो कैश जमा करता था, 3 जिलों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, तीनों में मुकदमा लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे वेब में किसी की वो फर्स्ट लेयर है, किसी की वो सेकंड लेयर है, मतलब जिसका पैसे का इंट्रोडक्शन कैश से होता है, फिर आगे 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 ऐसे जाता जाता है, तो पूरा वेब बना हुआ चैनल। मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेल कंपनी है 1 to 1 by 1 अभी तक इसमें सेल कंपनी है। हाँ, वही मैंने बताया, जो हमारी देखिए हम लिखकर भी लाए हैं। हाँ, जो रोहनिया के है, पहली लेयर में 3 फर्म है, यानी जिसमें कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो आपकी पहली नोड है। कैश 3 फर्म में इंट्रोड्यूस हुआ, अलुकबा, सिंह और एसपी फार्मा, सबा प्रवीण फार्मा, तीनों फर्म चंदौली की। अब तीनों अपने बैंकिंग चैनल से आगे फर्म्स में जमा कर रहे हैं, वो फर्म्स भी शेल कंपनी है, और उन शेल कंपनियों से भी पैसा आ रहा है, यानी 2 माध्यम से पैसा आ रहा है, एक जो कैश जमा हो रहा है, एक किसी और कंपनी से उसमें आ रहा है, फिर 3 लेयर बन रही है, और आगे कर रही है, फिर वो किसी और को कर रही है, फाइनली शैली और न्यू वृद्धि में जा रहा है। अच्छा, इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है जी, जो 1-2 कंपनीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कंपनीज, उनका क्या रोल है? बिल्कुल, ये हमने कहीं से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? विभाग की भूमिका संदिग्ध नहीं। हाँ, ये हम आगे आपको बताने वाले थे। देख रहे हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। हाँ, देखिए, सारनाथ में करीबन 41 फॉर्म्स के साथ जो पीडी फार्मा कंपनी जिसके ऊपर एफआईआर लिखी गई है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, परंतु वो ग्राउंड पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब वो शेल कंपनी है, यानी किसी न किसी प्रकार से धोखाधड़ी से उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया है। अभी भी आप यदि उनके घर पे जाएंगे, इनफैक्ट उन्होंने अपनी माता का भी फर्जी दस्तावेज लगाया है, एनओसी जो लगाई है, कूट रचित दस्तावेज भी इसमें लगाए हैं। और उसके बाद जो उसका अनुभव प्रमाण पत्र मिला है, जो सबसे बड़ा प्रूफ है, वो स्वयं शुभम जायसवाल के साइन से मिला है, यानी उन्होंने खुद वो जारी कराया है, जिससे कि उनकी क्लियर संलिप्तता पता लगती है कि न्यू वृद्धि कंपनी जो है, जो कि इनकी है, शुभम जायसवाल में कोतवाली में है, उन्होंने अपनी कलम से इनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया है। क्योंकि जब भी कोई नई फार्मा कंपनी शुरू होती है तो जीएसटी के साथ आपकी आईडीज के साथ अनुभव प्रमाण पत्र भी लगता है, जो कि प्रमाणित करता है कि आपने इस फील्ड में काम किया है, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ है। उसके बाद हमें व्हाट्सएप चैट मिले हैं, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा ट्रेल मिला है, कैसे कैसे जा रहा है, और सीडीआर की लोकेशन भी मिली है। लेकिन जो हमारा साक्ष्य है वो एकदम साइंटिफिक साक्ष्य है, यानी हर एक कड़ी पे जो हम जिस भी फर्म को जोड़ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और लास्ट में जो कैश हैंडल कर रहा है हवाला का, वो एक नाम आया है प्रतीक गुजराती। उनकी हमें कैसे नाम आया है, चूंकि जो हमने आदमी पकड़ा है उसके व्हाट्सएप चैट में मिला है और सारी चैट मिली है, यानी हमें हवाला हैंडलर का भी पता लग गया है, जो वाराणसी का नोड है हवाला का।
जहां से सारा पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में, फॉर्मल हमारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में वहां से पैसा इंट्रोड्यूस हो रहा है और फिर लेयरिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में लेयरिंग होती है, प्लेसमेंट कैश से हो रहा है और लेयरिंग हो रही है इन फर्जी फॉर्म्स से। इस और पूरे केस में जी जिनका जैसे इनका रोल तो हो गया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब ट्रेल में है, जी। लेकिन जिनके मार्फत ये हो रहा है, जो विभाग इसमें इन्वॉल्व है, जी। जो बीआई इन्वॉल्व है, जी। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व है, जी जी वो लोग क्यों नहीं आ रहे सामने? जी देखिए, अभी चूंकि हमने उनसे नोटिस देके सारे के सारे दस्तावेज प्राप्त किए हैं, अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एफएसडीए को लिखेंगे। मैडम है, स्टेट लेवल पे हैं, जो एसआईटी का पार्ट भी हैं, उनको सारी ऐसी फर्म्स के बारे में लिखा जाएगा जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन सिर्फ जीएसटी इनवॉइस और झूठे ई-वे बिल बना रही हैं और उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। तो वो एफएसडीए के डायरेक्टर को लिखा जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले पूरी की पूरी ये जो जाल बना है शेल कंपनीज का, उसका अध्ययन इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम करीबन 70 फर्म्स का अध्ययन कर पाए हैं, जिसमें से 50% शेल कंपनीज हैं। इसमें से जो 26 कंपनियां थी जिनके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसके अलावा ये आप इन 70 का जिक्र कर रही हैं? नहीं, कुछ उनमें से भी हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण के बहुत से कंपनियों के यहाँ गए थे जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए हम खुद गए थे, तो कहीं पर सिलाई की दुकान थी, वहाँ पर कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, कहीं पर बिल्कुल। जनरल स्टोर की दुकान थी, जी, तो जी। उस दौरान ये सारी चीजें मिल रही थी। जी, कुछ फर्म्स कॉमन भी हैं, जैसे हमारे सारनाथ और रोहनिया के केसेस में ही कॉमन फर्म्स निकलाई हैं, जहां से उधर से भी उसी फर्म में पैसा आ रहा है और इधर वाले केस से भी उसी में पैसा आ रहा है। जाकर जो सारा कॉम्प्लेक्सिटी जो एक नोड में तब्दील होती है, वो कहीं ना कहीं कोतवाली का जो हमारा दवा मंडी के फर्म्स हैं, उनमें जाके वो रुक रहा है वो पैसा। तो दोनों तरफ से फर्म्स, और ये इतना लेयर्ड इन्वेस्टिगेशन है। सोनभद्र भी कर रहा है, चंदौली भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, जौनपुर भी कर रहा है, बहुत सारे गाजियाबाद भी कर रहा है। सारी फर्म्स जुड़ी हुई है। जैसे सारनाथ के हमारे केस में एक हापुड़ का केस निकला हमारी नोड में, इसमें 26 से 29 फॉर्म्स पर 2023 में मुकदमा हुआ था तय, और उसमें हमारी एक फॉर्म निकलाई और हमें उसके सापेक्ष चैट भी मिला है, जिसमें कि इस प्रकार से अवैध कफ सिरप की तस्करी हो रही है और उनका नाम आया है। जितने फर्म मिले हैं मैम, ये सैली ट्रेडर्स में समाहित हैं या सबके अलग अलग लोग हैं? सबके अलग अलग कागजात हैं, लेकिन बैंकिंग चैनल कॉम्प्लेक्सिटी से, मतलब एक तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतने सारे लेयर बनाए गए हैं, तो आपको पूरा फाइनेंशियल ट्रेल करना पड़ता है और फिर फाइनली जाके आप शैली में, न्यू वृद्धि में, या जो एक शिल्पी एंटरप्राइज है जो प्रतीक गुजराती की है उनमें, या फिर देवेश जायसवाल के एंटरप्राइजेस में। ये भी एक नहीं है, इनका भी पूरा नेटवर्क है, जो क्लोज निट ग्रुप है जायसवाल का, जो क्लोज निट ग्रुप है, उनका पूरा ग्रुप है। सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, जो उनका भी सेल कंपनियां हैं मैडम, नकली 70 दवाएं सेल अक्सर कंपनियां पकड़ी जाती हैं और ये नशीली दवा पकड़ी गई। जी। क्या पूरी आप ऐसे अलग से सेल की जो है स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगी जो कंटिन्यू इसको वॉच करे कि कोई भी क्राइम होने से पहले आप उसको ट्रैप कर सके? बिल्कुल, देखिए इसमें क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी विभाग है और सबसे ऊपर जीएसटी विभाग है, और सबसे उससे भी पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारी एफएसडीए है, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एसोसिएशन या अथॉरिटी है जो हमारी, लाइसेंस वही जारी करते हैं। तो अगर उनके लेवल पे भी ड्यू डिलिजेंस दी जाएगी, पहले जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या जितने भी हमारे प्रमाण पत्र लगते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस अगर दी जाएगी, तो मुझे लगता है ऐसी शेल कंपनी बनेंगी ही नहीं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो तो बनने के बाद ही कर रहे हैं। जो ये क्राइम नेटवर्क में आ रहे हैं उस समय इसके पास लाइसेंस है नहीं, तो ये वो चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रिवेंटिव लेवल पे वो ना हो, इसलिए हम इन सारी कंपनीज के बारे में भी एफएसडीए को लिखेंगे और उनके लाइसेंसिंग नॉर्म्स में और कड़ाई बरती जाएगी। ये इसके लिए भी हम तो रिक्वेस्ट ये जो 70 सेल कंपनियों का आपने जिक्र किया है मैडम, तो ये 70 सेल कंपनियां जिसके नाम पे हैं, क्या वो भी मुलजिम बनाए गए हैं या फिर उनको छोड़ा गया है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन खुली ही हुई है, अभी हमने सिर्फ किंग पिन्स को है, किंग पिन्स को पकड़ा है, लेकिन अगर हैवी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है उनको भी मुजरिम बनाया गया है। लेकिन बैंक वाले के साथ भी नहीं चाहिए। बैंक का अभी नहीं बोला है, क्योंकि सबका करंट अकाउंट है, अगर आम आदमी को होता है मुलजिम को बुलवा लीजिए। अभी पता लग रहा है कि दुबई में वो कोतवाली भी कर रहा है, दुबई में है वो, तो उनका जो एक वो वीडियो भी जारी हुआ था। एक बार आप फोटो ले लीजिए, फिर हम साथ जाएंगे। प्रेस नोट आया कि नहीं ठीक है, रास्ते में आया?
भैया हो गया ठीक है इनका मुंह खुल जाएगा तो चेहरा खुल जाएगा तो चेहरा खुल जाएगा। वाराणसी में कप सिरप को लेकर आज पुलिस लाइन में खुलासा है, जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सुनिए, सारनाथ और रोहनिया के दोनों के हम एक साथ जिनके हम नाम बता दे रहे हैं आपको, एक बार सुन लीजिए। इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वो कप सिरप मामले को लेकर आज वाराणसी पुलिस अपराधियों को पेश कर रही है। तो ये सीधी तस्वीर आप देखें। 3 लोग रोहनिया के हैं, 2 लोग सारनाथ के हैं। जो 3 लोग रोहनिया के हैं उसमें सबसे पहले है स्वप्निल केसरी, जो पैसा जमा करता है, और उसके बाद जो पैसा उसको देते हैं शुभम जायसवाल से लेकर, वो है दिनेश यादव और आशीष यादव। ये दोनों लोग उसके बाद जो उधर से आ रहा है सारनाथ से, उसमें भी 2 लोग हैं, एक बीडी फार्मा कंपनी का मालिक और एक जो कैश जमा करता है लोकेश। 5 लोग, 2 सारनाथ और 3 लोग। हमारे बगल ये जो फर्जी फॉर्म बनाई थी उसके लेटर पैड साइन किए हुए चेक सब बराबर ये 3 तो इधर वाराणसी में कप सिरप के मामले को लेकर जो खुलासा है, आज पुलिस 4 आरोपियों को आज खुलासा कर रही है। सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजू भी लोग का चेहरा छिप रहा है पीछे। आपका छिपे तो सही है, नहीं मैडम सही है। इधर देखिए सभी लोग इधर से खींचाना। सामने देखिए, सामने पीछे हो बड़ी गुरुवर्क है आपको। तैयारी तो है, डिस्टर्ब हम ये खाली करते ही। ठीक ठीक